सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का आगे का अध्याय यानी द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल देश के राजा की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां भी होने लगी थी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के साथ पांडव भी पांचाल देश के लिए रवाना हो गए। पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ किसी कुमार की झोपड़ी में रहने लगे। पांचाल देश में भी ब्राह्मण वेश में होने के कारण उन्हें कोई पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक विशाल आकार का धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों से बनी हुई थी। ऊपर बहुत ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी और नीचे एक चमकदार यंत्र बहुत तेजी से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमार पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से बाण चलाकर उस ऊपर टंगी यानी ऊपर जो टंगी हुई थी ना मछली, उसको गिरा देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से वीर आए, सैकड़ों राजा आए, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, अंग देश का राजा यानी कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध, ये सभी शामिल थे। दर्शक भी भारी संख्या में मौजूद थे। राजा दुष्टदुम्न आगे घोड़े पर सवार होकर और पीछे द्रौपदी हाथी पर सवार होकर आई। राजकन्या द्रौपदी हाथ में फूलों का हार लिए हुए हाथी से उतरी और उसने सभा मंडप में प्रवेश किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन द्रौपदी का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीचों बीच ले आए। एक के बाद एक राजकुमार उठकर आगे आते, धनुष पर डोरी चढ़ाकर निशाना लगाने का प्रयास करते, परंतु हार कर और अपमानित होकर लौट जाते। शिशुपाल, जरासंध, शल्य और दुर्योधन आदि सभी पराक्रमी और वीर राजकुमारों ने निशाना लगाने में जो असफलता प्राप्त की। जब कर्ण आगे आए तो सभा में उत्साह सा उमड़ पड़ा। सभी ने सोचा अंग नरेश अवश्य ही सफल होंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा किया और तानकर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, किंतु डोरी के चढ़ाने में थोड़ी सी कसर बाकी थी कि धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उनके मुंह पर आ लगा। चोट को सहलाते हुए कर्ण भी अपनी जगह पर लौट आए। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों में से एक युवक उठकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को इस तरह खड़ा होते देखकर सभा में खलबली मच गई। अर्जुन ने धनुष हाथ में लेकर उस पर डोरी चढ़ाई यानी प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष पर तीर चढ़ाकर उसने लोगों को मुस्कुराकर देखा। लोग भी उसे देख रहे थे। उसने तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और सैकड़ों लोगों को देखते ही देखते मछली टूटकर नीचे गिर पड़ी। सभा में खुशी की लहर दौड़ गई, बाजे बजने लगे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनोखी सी हो गई। उसने आगे बढ़कर कुछ सकुचाते हुए किंतु प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को वरमाला पहना दी, यानी स्वयंवर हो चुका था। अपनी माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव तीनों मंडप से उठकर चले गए, किंतु भीम वहीं बैठा रहा। उसे डर था कि निराश हुए राजकुमार कहीं अर्जुन को परेशान न करे। भीम का अनुमान सही ही था। सभी राजकुमारों में खलबली सी मच गई। वे शोर करने लगे। ऐसा लगा कि भारी विप्लव मच जाएगा। श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा उन सभी राजकुमारों को समझाने लगे जो विप्लव मचा रहे थे।
तभी भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की तरफ अपनी माँ कुंती के पास चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को अपने साथ लेकर जाने लगे तो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कुम्हार की कुटिया में जब धृष्टद्युम्न ने सभी भाइयों और कुंती को देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत वापस आ गया और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे तो लगता है कि ये 5 पांडव ही है। जब बहन द्रौपदी उस युवक के साथ जा रही थी तो मैं भी उनके पीछे चला गया था। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में चले गए। वहाँ एक तेजस्विनी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह अवश्य 5 पांडवों की माता कुंती ही है। राजा द्रुपद के बुलाने पर 5 भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंच गए। युधिष्ठिर ने राजा द्रुपद को अपना वास्तविक परिचय दे दिया, यह जानकर कि ये पांडव हैं। राजा द्रुपद खुशी से फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। महापराक्रमी अर्जुन द्रौपदी के पति हो गए हैं। तो अब द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे कोई चिंता नहीं, यह सोचकर उन्होंने चैन की सांस ली। माता की आज्ञा और सर्वसम्मति से द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का विवाह हो गया। पांडवों की हस्तिनापुर वापसी और इंद्रप्रस्थ की स्थापना किस तरह से हुई। द्रौपदी स्वयंवर की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बहुत खुश हुए। वे धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे कहा, पांडव अभी जीवित है। पांचाल नरेश राजा द्रुपद की पुत्री को अर्जुन ने स्वयंवर में प्राप्त किया है। 5 पांडव द्रौपदी के साथ यथाविधि विवाह करके माता कुंती के साथ द्रुपद के यहाँ कुशल पूर्वक है। यह सुनकर धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने सहर्ष विदुर से कहा, भाई विदुर, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपार खुशी हो रही है। यह तो बहुत अच्छी बात है कि राजा द्रुपद की कन्या हमारी बहू बन गई है। दुर्योधन को जब पता चला कि पांडवों ने लाख के भवन की आग से सुरक्षित बचकर और 1 वर्ष तक कहीं छिपे रहने के बाद पांचाल नरेश की कन्या से विवाह कर लिया है और अब वे पहले से भी ज्यादा बलवान और शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या का भाव और अधिक प्रबल हो गया। तो प्रबल जब हो गया तो ईर्ष्या भाव क्या हुआ, दुश्मनी में बदल गया। उसके मन में दबा हुआ द्वेष भाव फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन दोनों भाइयों ने अपने मामा शकुनी को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, मामा बताइए अब क्या करें। अब तो राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके मित्र बन गए हैं। फिर कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र से अकेले में जाकर मिले और दुर्योधन ने उनसे कहा, पिताजी, हमें जल्दी से कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम हमेशा के लिए निश्चिंत हो सके। धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा, बेटा तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। उन्हें पुत्र मोह था, इस कारण वे ऐसा कहने लगे। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि पांडव यहाँ आ ही ना सके। यदि वे इधर आए तो अवश्य ही राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण मुस्कुराने लगा और उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 वर्ष बाहर रहकर दुनिया देखने से काफी अनुभवी हो चुके हैं। उन्होंने एक शक्तिशाली राजा की यहाँ शरण ली है। तुम्हारे मन में जो उनके प्रति द्वेष भाव है वे उससे भी परिचित है, इसलिए अब छल कपट से काम नहीं बनेगा। परस्पर फूट डालकर उनको हराना असंभव है। पांचाल नरेश द्रुपद भी धन के लोभ में आने वाले व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए उनको लालच देकर अपने
पक्ष में करने का विचार त्याग दो। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। पांडवों के प्रति द्रौपदी के मन में घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी उचित नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है और वह यह है कि पांडवों की शक्ति बढ़ने से पहले ही उन पर आक्रमण कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने पुत्रों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र कोई निर्णय नहीं ले सके। इस बारे में वे पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य से भी परामर्श करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने का समाचार सुनकर पितामह भीष्म के मन में आनंद की लहरें हिलोरे लेने लगी। पितामह भीष्म ने कहा, वीर पांडवों के साथ समझौता करके उन्हें आधा राज्य दे देना ही उचित है। द्रोणाचार्य ने भी यही सलाह दी। इस अवसर पर अंग देश का राजा कर्ण भी धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। दुर्योधन के प्रति अपार स्नेह होने के कारण उसे पांडवों को आधा राज्य दे देने की सलाह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह क्रोधित होकर धृतराष्ट्र से बोला कि राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि द्रोणाचार्य भी आपको ऐसी कुमंत्रणा दे रहे हैं। शासकों का कर्तव्य बनता है कि पहले वे मंत्रणा देने वाले की नियत को परखे और फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें। कर्ण की इन बातों को सुनकर द्रोणाचार्य क्रोधित हो गए। उन्होंने गरज कर कहा, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत मार्ग बता रहे हो। यह निश्चित है कि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी और पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो कौरवों का नाश होने वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विदुर से परामर्श किया। विदुर ने भी उन्हें यही कहा कि पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ने जो सलाह दी है वही श्रेष्ठकर है। कर्ण की सलाह में कोई दम नहीं है। अंत में काफी सोच विचार करके धृतराष्ट्र ने पांडवों को आधा राज्य देकर समझौता कर लेने का निश्चय किया। धृतराष्ट्र ने विदुर को पांडवों को कुंती तथा द्रौपदी सहित लौटा लाने के लिए पांचाल देश भेजा। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को बहुमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया। उन्होंने धृतराष्ट्र की ओर से यह अनुरोध किया कि वे पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति प्रदान करें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका उत्पन्न हो गई। उन्होंने धृतराष्ट्र की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने केवल इतना कहा कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। किंतु विदुर कुंती के पास गए और उन्हें भी अपने आने का कारण बताया। कुंती के मन में भी संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं उनके पुत्र पर फिर से कोई मुसीबत तो नहीं आ रही है। विदुर ने उन्हें धैर्य देते हुए समझाया और कहा, देवी, आप फिक्र न करें, आपके पुत्रों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब प्रसिद्धि व यश पाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप निश्चिंत होकर हस्तिनापुर चलिए। अंत में राजा द्रुपद ने पांडवों को हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे दी। पांडव द्रौपदी और कुंती को लेकर विदुर के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। हस्तिनापुर पहुंचने पर पांडवों का खूब स्वागत हुआ। धूमधाम से बाजे गाजे के साथ पहले से किए गए निश्चय के अनुसार युधिष्ठिर का विधि पूर्वक राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के नाम कर दिया गया। राज्याभिषेक के पश्चात धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने पुत्र बहुत दुष्ट और दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से हो सकता है कि तुम लोगों के बीच बैर भाव बढ़े। इसलिए मेरी सलाह यह है कि तुम खांडव प्रस्थ को
अपनी राजधानी बना लो और वहीं से राज करो। खांडवप्रस्थ ही वह नगरी है जो पुरु, नहुष तथा ययाति जैसे हमारे प्रतापी वंशजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की प्राचीन राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का श्रेय और यश तुम ही को प्राप्त हो। धृतराष्ट्र की आज्ञा स्वीकार कर पांडवों ने खांडवप्रस्थ पहुंचकर वहां के भग्नावशेषों यानी जो टूटे फूटी इमारतें थी पर जो कि उस समय तक निर्जीव वन बन चुका था, कुशल शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण करवाया। सुंदर भवनों, दुर्गों आदि से शोभायमान उस नगर को इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। कुछ ही समय में इंद्रप्रस्थ की शान तथा सौंदर्य ऐसा हो गया कि सारा संसार ही उनकी प्रशंसा करने लगा। द्रौपदी तथा माता कुंती के साथ पांचों पांडव अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए न्यायपूर्वक शासन करते रहे। उनका यश चारों दिशाओं में फैल गया। तो इस तरह से यह आदि पर्व का यह अंतिम अध्याय है। शेष हम अगले सभा पर्व में पढ़ेंगे। धन्यवाद।